नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कम टू 6F नाउ, रिलीफ टू डिफेंडेंट वेयर काउंटर क्लेम सक्सीड्स। Where in any suit a set of or counterclaim is established as defense against the plaintiff's claim and any balance is found due to the plaintiff or the defendant as the case may be। क्या मतलब है उसका, इसी को समझिए, ये पूरी लाइन पढ़ लीजिए। Then court may give judgment to the party entitled to such balance। इसको समझिए क्या है, बहुत आसान है, कॉमन सेंस है। वेयर इन एनी सूट सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इज एस्टैब्लिश एज डिफेंस। वट आर मैडम एसएस हैज प्लीडेड। एसएस ने प्लीड किया सेट ऑफ, यानी कि रूल 6, एंड देन शी प्लीडेड 6A CC एंड बोथ आर एस्टैब्लिश्ड। आम भाषा में कह सकते हैं कि सोनम सिंघल मैडम ने केस जीत लिया। केस जीत लिया मतलब उनकी बात भी मान ली गई है, सेट ऑफ की बात भी मान ली गई है, काउंटर क्लेम की बात भी मान ली गई है। ऐसी स्थिति फंस गई है, इसको हम बोलते हैं दिस इज दैट सेट ऑफ और काउंटर क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट इज एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स क्लेम। देन एक तो ये बात हुई, उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे सपोज कीजिए प्लेंटिफ का जो क्लेम था, दिस वाज द प्लेंटिफ्स क्लेम, सपोज 10 लाख। Now she claimed, SS claimed for 2 lakh as set off and 9 lakh as CC. Total becomes 11 lakh. 10 lakh आपका था प्लेंटिफ, आप भी केस जीत गए, बहुत अच्छा। डिफेंडेंट साहब आप भी जीत गए 11 लाख। अब प्लेंटिफ कहेगा हमें मिला, मुझे मिला क्या, 1 लाख रुपए वापस दो इनको। So court will see this now. And any balance is found, defense established, and thereafter any balance is found due to plaintiff or defendant। किसी भी पार्टी के विरोध में या पक्ष में ऐसे कह सकते हैं बैलेंस होता है कि भाई यू विल हैव टू पे द बैलेंस। समय वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस एट द केस में भी। देन व्हाट द कोर्ट कैन डू, court may give judgment, court may give judgment to the party entitled to such balance in favor of the party। जिस पार्टी को बैलेंस मिलना चाहिए था, सोनम सिंघल should get ₹1 lakh as the balance, so in favor of the Sonam Singhal the court will pronounce judgment that she should be given ₹1 lakh। तो उस लिए डिक्री आपको 1 लाख की आपको मिल जाएगी, यू कैन रिकवर लाइक दिस। सो इसका फायदा क्या हुआ,
within the same suit, plaintiff suit was disposed. The two claims of the defendant were disposed. One was set off and one was by way of counterclaim. And now they need not to go for the different kind of executions. Execution of plaintiff suit, execution of set off, execution of otherwise. In general क्या होता, 3 सूट आते, एक प्लेंटिफ का आता एंड देयर वुड बी 2 सूट्स ऑफ द डिफेंडेंट. 2 सूट किसके आते, डिफेंडेंट के आते. फिर 3 डिक्री होती और तीनों का ही एग्जीक्यूशन जाता आगे को. नाउ यहीं पर बैलेंस देख करके उसके हिसाब से अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो जजमेंट पास किया सकता है. नाउ देयर विल बी ओनली सिंगल एग्जीक्यूशन. इफ इट इज अ सिचुएशन तब ऐसा हो सकता है. लेकिन अगर क्लेम ही अलग अलग हो तो फिर अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन जाएगा. उतनी ही डिक्री जाएंगे, जितने जजमेंट उतनी ही डिक्री आ सकती है इसमें. गॉट इट और नॉट. कितना जरूरी है आपको अपने गोल पर कंसंट्रेट करना. एक ऐसा समझिए, एक व्यक्ति है वो दिल्ली से जा रहा है मुंबई, दिल्ली टू मुंबई. एक व्यक्ति है साइलेंटली शताब्दी में बैठा, वो सीधा मुंबई उतरेगा, वो उसको कहीं नहीं भटक रहा है यहां पर वो. और एक है ऐसा खिलंदड़ी, वो हर स्टेशन पे पहले उतरेगा, पानी पिएगा, कॉफी पिएगा. तो हो सकता है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो जाए और रह भी जाए इन बिटवीन में, वो ट्रेन भी छूट सकती है उसकी. उसी तरीके से आपके गोल क्या है, आपका गोल है जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई करना. एंड while reading also you should keep in memory, you should keep in your mind that you are reading this book only for the judicial services. And that if you are reading for judicial services, there are only 3 questions you should ask to yourself. Whether this question which is coming to your mind will come to in your prelims, mains or interview. अगर आंसर yes है, you give time to that. Otherwise leave all the relevant. जज वही बनेगा जिसको ये पता हो कि छोड़ना क्या है. समझ रहे हैं बात? ये तो सबको पता है पढ़ना क्या क्या है, कितना ही पढ़ते रहो, लेकिन क्या क्या छोड़ना है. जो छोड़ने की टेंडेंसी रखेगा वही जज की कुर्सी पर बैठेगा. अदरवाइज कोर्स इतना ज्यादा है, विद इन 1 सेक्शन आप घंटों घंटों लेक्चर ले सकते हैं, घंटों घंटों कमेंट्रीज पढ़ सकते हैं और एवरी इंफॉर्मेशन आपको ऐसा लगेगा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. तो कोशिश करो, ये अप्रोच की बात है कि आप अपनी अप्रोच में हमेशा ऐसा रखें, रेलिवेंट क्वेश्चन हो, रेलिवेंट फॉर द इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट फॉर द एग्जाम हो. 2 अप्रोच है, एक है ज्ञानी बनना, विद्वान बनना, है ना. तो मैं तो पहले से इनसे कहता हूं कि मैं यहां पर आपको विद्वान बनाने के लिए बिल्कुल नहीं हूं. यानी कि एवरी क्वेरी इररिस्पेक्टिव ऑफ रेलिवेंस may not be solved by me because my goal is very specific, whether it is important for judicial exam or not. If it is so, it should be. So आपने देखा होगा पढ़ाते हुए, यहाँ से प्रीलिम्स में आएगा, यहाँ से मेंस में आएगा, मेरा सब यही है. और बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं, उनके बैकग्राउंड, उनके रीजंस व्हाई दे वर इनकॉर्पोरेटेड, आई डोंट डिस्कस विद दोज. अदरवाइज फिर तो सालों साल लगेंगे इसे पढ़ाने में, विच यू वुड नॉट लाइक. फिर आप ही कहेंगे कि सर कुछ ज्यादा हो गया है. आपको किस तरीके से फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी शुरुआत की है, तो ऐसे मत मानिए कि आपको हर चीज आनी चाहिए, कि हेडिंग का लॉजिक भी ढूंढना पड़ेगा, उससे मैच नहीं कर रहा है, वो सब नहीं सोचना है हम लोगों ने. ठीक, बस यह ध्यान रखिएगा कि आपका काम बन रहा है नहीं बन रहा, बस प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन रहा है, मेन से क्वेश्चन बन रहा है और तुरंत भाग लो वहां से बस. और फालतू बात करना ही मत मेरे से नहीं, मेरा मतलब है किताबों से उतना ही काम कीजिए. इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं. आपको समझाया गया कि बेटा जीएस पढ़ो, जी के अच्छे करो, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. ठीक है. अब अरशान ने क्या पढ़ा, अरशान ने न्यूज़पेपर उठाया, अरशान के अब्बा जी आए कि क्या पढ़ रहा है बेटा, कि मैं जी के अच्छी करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं. न्यूज़पेपर कौन सा है, पंजाब केसरी. वाओ. दूसरी बात, कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कि पड़ोस की एक लड़की भाग गई किसी के साथ. बड़े इंटरेस्टिंग तरह से पढ़ रहे हैं. राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, उस पर बवाल मचा हुआ है, ट्विटर पे आग लगी हुई है, मोदी जी ने ऐसे धोया, इमरान खान ने ऐसे कहा. अरे भाई तुम रस ले रहे हो, क्या वो कभी एग्जाम में आएंगे, नहीं आएंगे. अदरवाइज इन जनरल न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है. इसी तरीके से same books, law books are important for your advocacy, same books are important for your law exam, and same books are important for your judicial exam.
बट अप्रोच इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, जब हम एलएलएम के लिए पढ़ेंगे, जब हम पीएचडी के लिए पढ़ेंगे तो अप्रोच दूसरी हो जाएगी, एलएलबी के लिए अप्रोच दूसरी हो जाएगी, लेकिन सेम बुक्स हैं। समझ रहे हैं बात, ये सेम सेक्शंस, अप्रोचेस आर डिफरेंट। तो आई बिलीव कि आपको अब अप्रोच बनाने में काम आएगा। 3 ही क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, जहां पर भी आप 5 मिनट्स लगा रहे हैं या 10 मिनट्स लगा रहे हैं कि विल इट हेल्प मी इन प्रीलिम्स और इन मेंस और इन इंटरव्यू। इफ द आंसर इज यस, यू डिवोट मोर टाइम। इफ द आंसर इज नो, जस्ट रन अवे। आई एम सेइंग रन अवे, लीव इट एंड रन अवे, देखना ही मत इसको। कर लेंगे आप? डिड यू गेट दिस और नॉट? आई होप कि योर जो है आपकी साइकोलॉजी और आपकी जो अप्रोच विल चेंज नाउ। प्लीज कम टू दिस नाउ। वी वर एट दिस 6G. See this 6G rules relating to WS to apply. What? The rules, which rules relating to AWS means written statement by a defendant shall apply to a written statement filed in answer to counterclaim. What it is? See, this is very simple. One WS was filed by the defendant. Fine. In our illustration, Madam SS ने एक written statement file किया. Same rule, and one written statement is to be filed by ND against whom a CC is being filed. So both parties are filing their respective WS. दोनों ही पार्टी अपने अपने WS फाइल कर रहे हैं. So in that sense 6G says that same rule will be applicable in both cases. Same rules are what? Rule 1A, 2, 3, 4, 5. All these rules will be applicable. 7, 8, 9, 10. All these rules will be applicable wherever possible equally in both cases. Why? Because SS का काम क्या था? She was a defendant and was supposed to file WS. Fine. Now ND is what? ND is the plaintiff in the suit and defendant qua CC. So because to that extent she is defendant, she is playing the role of defendant, she will have to file the WS and she will have to follow the same rules as the SS followed. Means order 8 will be equally applicable upon the CC of WS to CC as well. तो please let me know ये बात समझ में आई नहीं आई आपको. Come on. We can see some questions now. In a written statement, you see we have done so much. In a WS, a defendant can claim set of counterclaim both. Second, a counterclaim can be claimed order 8 rule 6A. हाँ जी, देखिए सभी पर क्वेश्चन आ रहा है. देखिए ऑर्डर 8 रूल 6 से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं. द काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज प्लेंट. Set off is a defense of the defendant. Set off can be claimed in suit for recovery of money only. Counterclaim is a cross action. In a suit, can the defendant set up a CC in addition? Answer is yes. A CC may be set up only in respect of a claim for which defendant can file a separate suit. This defendant is true or false. Please see this. इसको देखते हैं ढंग से. This is the requirement. Don't forget this. We have explained कि in what cases CC can be filed when this claim is such that if defendant intends so, he can bring a separate suit. ये ध्यान रखना. पहले भी समझा चुका हूं कि सीसी उसी केस में फाइल किया जा सकता है, उसी क्लेम के लिए फाइल किया जाएगा जिसके लिए डिफेंडेंट सेपरेट सूट फाइल करने के लिए भी एंटाइटल्ड है. इसीलिए उसको टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशंस काउंटर क्लेम के रूप में लाने के लिए परमिट कर दिया गया उसको. ठीक है. राइट टू काउंटर क्लेम, इट वाज इंसर्टेड 1976. A counterclaim can be set up
in money suit or suit for recovery of damages only या all suits? Very good question. ध्यान आया आपको? It can be claimed, counter claim can be claimed in all kind of suits. ये एक लीगल पॉइंट है, इसको मैं समझाता हूं, ये भी रह गया था. आई शुड डिस्कस दिस विद यू. प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. दिस इज द क्वेश्चन विच इज एक्सपेक्टेड. ए काउंटर क्लेम solely against defendant is maintainable or not maintainable depends none of the above. तो what would be the your answer? इस क्वेश्चन को समझ लीजिए. What is the situation? The situation is this. Plaintiff filed a suit against defendant 1, defendant 2. Now defendant 2 is bringing a counter claim. The question is whether this counter claim can be filed solely against D1, defendant number 1, against co-defendant, against defendant. Counter claim solely against the co-defendant. Is it possible or not? The answer is no. It is not maintainable. What he can do, he can make it against the plaintiff. Counter claim will be always against the plaintiff, and in some cases, if so required, it can be with the other defendant as well. So counter claim में you will have to bring against the plaintiff, and it can be along with plaintiff. It cannot be solely against the defendant. So counter claim is not maintainable solely against the defendant. समझ रहे हैं आप बात? solely वर्ड का मीनिंग है यहां पर. द इंपॉर्टेंट वर्ड इज व्हाट? solely. तो दिस इज नॉट मेंटेनेबल solely. इट मींस इफ यू ब्रिंग दिस सीसी, इफ यू ब्रिंग काउंटर क्लेम अगेंस्ट plaintiff and defendant, then it is maintainable. So did you get this question or not? Come on. In this case, you see again, this is again very good question. In order to set up a counter claim, the cause of action for the claim may be accrued before filing of the suit, after filing the suit, or either. The answer is either. Fine or not? And you have seen it where 6 either before or after the filing of the suit. So next question we see. आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा. द काउंटर क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? प्लेंट, एफिडेविट, WS. आंसर इज प्लेंट. द प्लेंटिफ फाइल ए रिटन स्टेटमेंट. कैन द प्लेंटिफ फाइल ए WS इन आंसर टू काउंटर क्लेम? आंसर इज yes or no? Answer is yes, he can. If plaintiff fails to file a WS, can court pronounce a judgment? Yes. Which out of following is statutory defense? Set off. Set off या both? अब यहां पर बताइए मुझे. Please try to understand this question. Which of the following is a statutory defense? Whether set off, counter claim or both? ये है basic concept. Set off is the statutory defense. There is no confusion about this. But whether counter claim is also a defense? This is the counter claim. This is not the defense. This is a cross action. You can say this is statutory cross action. Cross action आपके पास. So don't count. Technically, it is not the defense. It is not the shield. It is what? Like a sword in your hand. Don't get confused. This is the set off, which is the statutory defense and not the counter claim. कर लेंगे आप लोग अब. This is the cross action. Counter claim is the cross action. Which of the following need not arise out of the same transaction? Counterclaim need not to arise out of same transaction. In legal set off, the amount must be recoverable at the date of
सूट. In counterclaim, amount must be recoverable at the date of WS. So these are few questions which are expected to come in your exam. इसी तरीके से जहां जहां कोई कंफ्यूजन था कॉन्सेप्ट में वो आपका दूर हो गया. आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है. अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग. बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है. बिलीव मी, ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है. आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा. जस्ट कीप लर्निंग. एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए. हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है. ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.